तो सर अगला सवाल मेरा ये है कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और आपके पास अमौर विधानसभा के लिए क्या सोच है और क्या करना चाहते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर। मैं इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता हूँ। मैं 2010 में इलेक्शन लड़ा, मैं हार गया, जनता के बीच में रहा। मैं जनता का खिदमत करने के लिए प्रमुख बन गया। मैं 5 साल उसमें खिदमत। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना चैनल सच्ची बात जनताओं की आवाज़। तो दोस्तों, चुनाव का गर्मा गर्मी माहौल है और 2020 विधानसभा काफ़ी करीब है। सभी पार्टियों के दावेदार एवं उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आए हैं आज हम अमौर विधानसभा के भावी प्रत्याशी जनाब बाबर आजम साहब के पास। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारा न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनताओं की आवाज़ में। सच्ची बात जनताओं की आवाज़, आपका न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए सर, आप सवालों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप आरजेडी पार्टी में थे। आरजेडी पार्टी बिहार में एक बड़ी पार्टी है, तो आप आरजेडी पार्टी को छोड़कर एमआईएम ज्वाइन किए। आखिर क्या वजह थी जो आप आरजेडी पार्टी को छोड़े? अस्सलामुअलैकुम। अमौर विधानसभा की जनता को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं 2010 में आरजेडी का टिकट से इलेक्शन लड़ा, हार गया। हारते हारते 19,700 वोट लाया हूँ। और इलेक्शन हार जीत होता है, मगर मैं जनता के दिलों में तो राज करता हूँ आज भी। तो सर अगला सवाल मेरा ये आपसे कि आप अपना प्रमुख कार्यकाल में अमौर विधानसभा के लिए क्या क्या विकास किए और क्या क्या योगदान दिए? मैं 2011 में मैं प्रमुख प्रतिनिधि बना और 5 साल में मैं अपना प्रखंड का सबसे पहला काम ब्लॉक से जितना भी फंड आया, मैं एक एक फंड पूरा प्रखंड में लगाया। और एक फंड था उसमें जो BRGF का फंड था, और उससे तो बहुत कम पैसा आता था, फिर भी हमको जहाँ तक हुआ मैंने ये कार्य किया हूँ। कहीं रोड का काम किया हूँ, कहीं सोलर लगाने का काम किया हूँ, कहीं ट्यूबवेल देने का काम किया हूँ। मैं जब से प्रखंड वैसा बना, वहाँ वो बर्मासिल का ये घर है, वो प्रखंड का नहीं बना हुआ था। मैं उसको सुंदरीकरण का काम किया हूँ, सुंदरीकरण करने का काम किया हूँ। उसमें मैं सबसे पहले यहाँ से मेन रोड से लेकर के वहाँ इस तक मुख्यालय तक मैं वहाँ रोड बनाया। मैं वीडियो रेसिडेंट बनवाया, उसको सुंदरीकरण करवाया। उसके बाद मैं प्रमुख जो ऑफिस होता है उसको मैंने सुंदरीकरण करवाया। जो हॉल होता है, जो मीटिंग हॉल होता है प्रमुख का, उसको मैंने VIP स्टाइल में बनवाया, जिसमें VIP कुर्सी लगवाया, उसको चबूतरा बनवाया। उसके बाद मैंने वीडियो का जो ये है ऑफिस है, उसको भी मैंने सुंदरीकरण करवाया। नाजिर वाला ऑफिस खराब था, उसको वहाँ से हटवा के सामने लाया। मैं ही लाया हूँ, मेरा रीजन का है। जितने भी समिति था, मैं सारे समिति को जो फंड था उसमें एक एक रोड दिया हूँ, टोटल 16 पंचायत में। तो सर अगला सवाल मेरा ये है कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और आपके पास अमौर विधानसभा के लिए क्या सोच है और क्या करना चाहते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर? मैं इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता हूँ। मैं 2010 में इलेक्शन लड़ा, मैं हार गया, जनता के बीच में रहा। मैं जनता का खिदमत करने के लिए प्रमुख बन गया। मैं 5 साल उसमें खिदमत किया। मैं फिर 2015 में इलेक्शन लड़ा जाप से, जिसमें मैंने महागठबंधन का जो यहाँ ये था, इसीलिए मैं फिर सही से इलेक्शन भी नहीं लड़ा। इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ा कि यहाँ माइनॉरिटी का मामला आता है, इसलिए मैंने इलेक्शन को छोड़ दिया बीच में। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई विधानसभा है तो अमौर विधानसभा है। बदहाली का जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं बदहाली है, ये अमौर विधानसभा में, उसको मैं सही करने का काम करना चाहता हूँ। यहाँ का सबसे मूलभूत समस्या जो है, यहाँ का जनता का बेरोजगारी,
यहाँ शिक्षा नहीं है, कोई भी बच्चा सही से यहाँ स्कूल में जाता नहीं है, यहाँ कोई बढ़िया कॉलेज नहीं बना आज 35-40 साल में। जितने भी हमारे सुरजापुरी में विधायक रहे उसने ये काम नहीं किया। यहाँ 35 साल में 2 पावर हाउस है बिजली का, जबकि यहाँ 35 साल में कम 35 का आधा तो होना चाहिए ना भाई, कम से कम 10 तो होना चाहिए ना, जो यहाँ लोगों को बिजली भरपूर मिला है? नहीं मिलता है। यहाँ इसलिए नहीं मिलता है कि जब दो ये है ना पावर हाउस है ना, एक बोलान एक आपका यहाँ अमोर, 2 ही पावर हाउस है और इतना बड़ा फील्ड है, इसमें तो पावर नहीं होता ना, उसके लिए तो चाहिए पावर चाहिए, तो उसके लिए फिर पावर ग्रिड भी चाहिए, पावर हाउस चाहिए। और यहाँ एक भी काम हमारे विधायक जी नहीं करते हैं, और जो काम कहीं होता तो उसको होने भी नहीं देते हैं। ये विकास का नाम होने ही नहीं देता। विकास किसको बोलता है वो जानता है मगर करने नहीं देता। सारे जनता यहाँ खड़ा है, आप पता कर लो कि कोई भी काम अगर यहाँ कोई भी करता है, रोड का हो, पुल का हो, नाला का हो, बांध का हो, वो करने नहीं देगा। अरे करने दो ना भाई, सरकार पैसा आपको दिया, आपने फंड दिया, करने दो, 5 साल में रिपेयरिंग हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए, वो होने नहीं देता। आप अभी अगर यहाँ से नंदनिया जा नहीं सकोगे, अगर यहाँ से अगर नंदनिया जाना होगा मंगलपुर में, 5 साल से मैं वो दाला देखता हूँ, दाला, हम लोग का देहाती भाषा में उसको दाला ही बोलिए। जब इंसान नहीं जा सकता है तो गाड़ी घोड़ा कैसे जाएगा भाई? यहाँ पे मदापुर, कोला, चरकपड़ा, आपको मतलब यहाँ से खाड़ी से लोग का इधर से निकास है आपका रोटा जाने का, आप कभी इसको बनाते नहीं भाई। विकास कहाँ है? विकास बताइए हमको। सर आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ अमोर विधानसभा में, तो सर मौजूदा विधायक जो अब्दुल जलील मस्तान साहब बार जीतते आए, 35 साल रहे, आखिर जनता उसे वोट क्यों दिए? जनता यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन जनता का सोच समझ बढ़िया हो जाएगा, मैं बार अमोर विधानसभा का जनता को बैठ के घर पे जाके रोड में जहाँ मैं मिलता हूँ एक लाइन बताता हूँ कि आप अगर सोच बदलोगे, यहाँ का विधानसभा का विधायक बदलोगे, आपका बच्चा का भविष्य बनेगा। आप नहीं बदलोगे, आपका बच्चा ऐसे रहेगा, लंगे खड़ा रहेगा। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आपका विजन क्या होगा? आप किन अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मेरा तो एक रीजन है कि मुझे पार्टी टिकट देती है, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, अमोर विधानसभा से मैं विधायक चुन के जाता हूँ, तो मूलभूत समस्या है यहाँ, सबसे बड़ा समस्या है यहाँ का रोड, कम्युनिकेशन ठीक होगा, विकास अपने आप होगा। यहाँ सबसे बड़ा मतलब कम्युनिकेशन का मामला है। यहाँ जिस दिन रोड ठीक हो जाएगा, यहाँ मस्तान साहब जब 2015 में इलेक्शन लड़ा, उसने यही बोला सिमलवाड़ी में जाके कि मैं हमें वोट दो, मैं सिमलवाड़ी पुल बनाऊंगा, मुझे वोट दो, मैं यहाँ का कटाव बंद करूंगा। मगर अब तक तो नहीं किया, ये 5 साल तो ख़त्म हो गया उसका। वो सिर्फ वादा करता है और वो झूठा वादा करता है, लोगों को बरगलाने का काम करता है। वो सुरजापुरी, खोटा, बंगाली, हिंदू, मुसलमान करता है। वो विकास के नाम पे मेरे सामने खड़ा हो जाए, 0% वोट होगा। तो मेरा पहला काम होगा कि मैं अगर यहाँ का जनता अगर सोचता है कि एक बार बाबर को भी मौका दिया जाए, अगर मैं यहाँ से जीत के जाता हूँ तो पहला काम होगा मेरा शिक्षा। जब आदमी पढ़ेगा उसका ब्रेन अच्छा रहेगा, सोचने का मादा होगा, वो अच्छा काम करेगा। दूसरा काम होगा मेरा स्वास्थ्य बढ़िया। यहाँ कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है मेरे रीजन में। मैं उसका मतलब सिरसी हाट में एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, मैं उसके हाथ से करवाया। एक डॉक्टर नहीं है भाई, आप विधायक है, आपका घर पे स्वास्थ्य केंद्र है, आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है, आप कैसा विधायक हैं? मैं वो काम करूँगा। मजगुआ में 35 साल वो विधायक रहे, 35 साल मैं रहता तो मजगुआ में पहले प्रखंड होता कि प्रखंड का आधा प्रखंड वहाँ तो आता, रोटा वाला रोटे में रह जाता, तो यहाँ वाला तो अपना मजगुआ में प्रखंड होता तो सुविधा होता, यहाँ का लोगों को सुविधा होता ना। वहाँ 500 रुपया खर्चा होता है, यहाँ 100 टका खर्चा होता कि नहीं? इसीलिए मेरा रीजन है सब। मैं अगर यहाँ से जीत के जाता हूँ, मैं यहाँ सबसे पहले मंगलपुर कटाव है, कितना कटाव है,
किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। स्थापित लोग कहाँ बसा हुआ है, कहाँ है, उसका क्या हाल है, किसी ने सूद नहीं लिया आज तक। यहाँ का कोई प्रतिनिधि लिया सूद? न सांसद लेता, न विधायक लेता है, कोई सूद नहीं लेता। वोट तो देता है यहाँ का लोग, बहुत शौक से वोट दिया उसको, सोचा कि कुछ करेगा, मगर किया नहीं। वो सिर्फ पॉलिटिक्स करता है सुरजापुरी और खुट्टा का। मैं पॉलिटिक्स करूँगा यहाँ विकास का। मुझे अगर बना के यहाँ से भेजता है तो मैं पहला काम करूँगा यहाँ का स्वास्थ्य सुधारने का, मैं शिक्षा सुधारने का, बिजली सुधारने का। यहाँ किसान यहाँ के किसान आज के डेट में मक्का 900 टका कुंटल लगता है हमको होगा, किसी ने आज तक उठाया है यहाँ का विधायक को ये काम करना चाहिए, यहाँ का सांसद को करना चाहिए ये काम कि किसान इतना मेहनत से कर्ज करके लोन लेकर के अपना बीवी का सोना बंधक देके जमीन गिरवी दे करके वो किसान ये करता है, खेती करता है। आप उसका रेट नहीं लगवाते हो भाई, आप एक दिन हड़ताल नहीं किए, क्यों? आपको बनाया क्यों? इसीलिए ना, किसान के लिए बनाया, बिजली के लिए बनाया, कम्युनिकेशन के लिए बनाया। आपने नहीं किया कभी। जो नहीं करता वो करेगा नहीं। विधायक 35 साल का 70 साल अगर विधायक अब्दुल जलील मस्तान को अमर बैसा में बना के रखिएगा तो वो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, यहाँ के जनता से अपील करता हूँ, मैं हमेशा अपील करता हूँ, ये कोई आज नया बात नहीं है कि मैं आज बोल रहा हूँ। मैं 5 साल प्रखंड में रहा, यहाँ का पूरा बैसा मेरे पास बैठता था, मैं एक ही बात बोल रहा था, मुझे बाबर को पसंद है तो इसको बना दो भाई, किसी को तो विधायक बनाओ। चेंज करोगे तो विकास होगा, जब चेंज नहीं करोगे तो विकास नहीं होगा। सर आपको एक स्पष्टीकरण करना है कि जो आपका भाई है सिकंदर दारा साहब, वो भी एमआईएम से दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये अफवाह है या हकीकत है? ये अफवाह है, ये हकीकत नहीं है। अफवाह है। ये बीजेपी होता है ना, बीजेपी कांग्रेस करता है, तो वही दोनों में अफवाह है सर। बीजेपी और कांग्रेस वाला का ही अफवाह है सर। अगला सवाल मेरा ये है सर, विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों का पार्टी है, ये बात किस हद तक सही है? नहीं, सेकुलर है, मुसलमान का पार्टी तो नहीं है, सेकुलर है। सेकुलर होना मुसलमान का पार्टी नहीं हो गया है। महाराष्ट्र में हुआ, उसका महाराष्ट्र में विधायक जो 6 विधायक है उसमें हिंदू विधायक है, हर जाति के विधायक है, हर जाति को टिकट देता है। हार जीत तो अलग मैटर है, सब जाति को टिकट मिलता है। यहाँ आज भी आपको कटिहार से, दरभंगा से, चंपारण से, पूर्णिया से, अररिया से, किशनगंज से हजारों हिंदू ये इसमें मजलिस में शामिल हुआ, सदस्यताकरण किया। तो ये सेकुलर है भाई, ये कोई मुसलमान पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी है ये। सर अगला सवाल मेरा ये है कि आपके अमर विधानसभा आपके चाहने वाले बहुत हैं, जहाँ जहाँ भी जाते आपका चर्चा सुनते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं तो नौजवानों के दिल में, यहाँ के बुजुर्गों का दिल में, यहाँ के माँ और बहनों का दिल में, यहाँ सबों के दिल में मैं राज करता हूँ। इसलिए मैं जब राज करता हूँ, मैं सबों का दिल में जब राज करता हूँ तो मेरा एक ही संदेश है, अमोर विधानसभा का विधायक बदलो, आपको मैं विकास दूंगा। मैंने जब समिति लड़ा था मुगरा प्याजी से, मैं एक वादा किया था कि तुम मुझे समिति बनाओ, मैं तुझे प्रमुख दूंगा। मैं समिति मुझे बना दिया, मैं उसको मुगरा प्याजी के नाम से प्रमुख दे दिया। मुझे अगर ये लोग, यहाँ के जनता, यहाँ के अवाम, यहाँ के माँ और बहन मुझे अगर विधायक चुन के भेजता है विधानसभा, तो मुझे विधायक बनाएगा, मैं इसका हर सुविधा के लिए इसके सामने खड़ा रहूँगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।